इस मूवी की कहानी बार बार पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होती है। स्क्रीन पर हम देखते हैं 2002 में हुए घटनाओं को। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन अपनी वाइफ मेरी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। इनके दो बच्चे जिनका नाम टिम और केली था। एलन और मेरी घर में कुछ फर्नीचर्स लाते हैं, उसमें एक एंटीक मिरर जो कि एलन ने अपने ऑफिस के लिए खरीदा था। उस घर में एलन को कुछ भयंकर सा दिखता था। उस घर में रखे हुए सारे प्लांट्स मुरझा जाते। फैमिली का पेट डॉग भी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता था। एक दिन केली गार्डन में खेल रही होती है। वो अपने डैड के पास एक लेडी को देखती है जो कि अपने डैड को मसाज कर रही होती है। जब सब शाम को डिनर कर रहे होते हैं, केली अपने डैड को उस लेडी के बारे में पूछती है। एलन बोलता है कि कोई औरत नहीं आई थी। इस बात पर मेरी को एलन पर शक होता है। उसी दिन रात एलन अपने नाखून के ऊपर का बैंडेड हटाते हुए दिखाई देता है। एक्चुअली रियलिटी में वो अपने नाखून को ही उखाड़ लेता है। इस सीन को देखकर हम ये पता चलता है कि घर की रियलिटी को बेंड किया जा रहा था। ये मिरर लोगों को कुछ भी विजन देता है जबकि रियलिटी कुछ और होती है। और इनके घर का पेट डॉग भी बीमार पड़ जाता था। एलन घर में गन लाता है ताकि उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। मेरी इस बात से नाराज़ होती है। एलन उस गन को बिना लोड किए लॉकर में रख देता है। इसके बाद मेरी ऑफिस से जाने लगती है। एलन मैरी को एक बदसूरत गाय कह देता है। इस कमेंट को सुनकर मैरी अपसेट हो जाती है। एलन का कहना था कि वो ऐसा कोई कमेंट ही नहीं किया था। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि घर के पेट डॉग पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो बार बार ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में आकर मेरी उस पेट डॉग को ऑफिस में लॉक कर देती है। जैसे ही एलन घर वापस आने के बाद ऑफिस ओपन करता है, पर वहाँ से पेट डॉग गायब हो गया था। मिरर ने उसे कंज्यूम कर लिया था। इसके बाद मेरी और एलन के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई थी। एलन ऑफिस में मिरर के सामने बैठकर किसी से बातें करता रहता था। मेरी सोचती है कि एलन का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मेरी ऑफिस के बाहर एलन को बार बार किसी औरत से बातें करते हुए सुनती थी। मेरी डिप्रेशन में आकर अपने बच्चों को उस औरत के बारे में पूछती रहती है जो उन्हें ऑफिस में एलन के साथ देखा था। इस बात को सुनकर मेरी एकदम से टूट जाती है। वो एलन के ऑफिस में जाकर चेक करती है। जब उसे एलन के डॉक्यूमेंट्स में कुछ पेपर पर एलन ने मेरी सॉल का नाम बार बार लिखा हुआ था। ये देखकर मेरी को गुस्सा आकर वो चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंकने लगती है। ठीक उसी वक्त मेरी को अपनी परछाई ऑफिस के मिरर में दिखती है। मेरी को परछाई स्माइल कर रही होती है और मेरी को लगता है कि उसकी बॉडी सड़ रही है। तभी टिम और केली ऑफिस में आकर अपनी माम को पुकारते हैं। मेरी पलटकर एकदम से टिम का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। टिम और मेरी किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊपर के कमरे में जाकर लॉक कर लेते हैं। मेरी बाहर से डोर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से नॉक कर रही होती है। ऐन वक्त पर एलन आता है और मेरी एलन पर हमला कर लेती है। एलन पीछे से मेरी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। एलन हेल्प के लिए इमरजेंसी फ़ोन लगाता है। उस मिरर की रियलिटी बेंड करने की वजह से वो फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और एलन भी पोजेस्ड हो जाता है। वो अपनी बीवी को ऊपर वाले रूम में जंजीरें डालकर लॉक कर देता है। एलन अपने बच्चों को उस रूम में जाने से मना करता है। इस इंसिडेंट के बाद एलन मिरर के सामने बैठा रहता था। घर की ग्रोसरीज भी ख़त्म हो गई थी। केली अपने डैड को ग्रोसरीज लाने को कहती है, पर एलन अपने ही दुनिया में खोया था। केली बार बार फ़ोन करने की कोशिश करती है पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। केली तंग आकर ऊपर वाले रूम में जाती है जहां उसकी मॉम बंद थी। केली अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। केली को पता चल जाता है कि उसे और टिम को ज़िंदा बचना है तो उन्हें घर से बाहर भागना होगा। टिम अपने डैड को उस गन को लोड करते हुए देख लेता है। केली और टिम को ख्याल आता है कि सारे घटनाओं की जड़ ये मिरर है। केली और टिम उस मिरर को तोड़ने के लिए जाते हैं। मिरर में मेरी की परछाई उन्हें डराकर भगा देती है। दूसरी तरफ एलन मेरी को आज़ाद कर देता है। मेरी अपने बच्चों को मारने के लिए भागती है। केली प्लान करती है कि वो अपने मॉम को डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी और टिम घर से बाहर चला जाए और केली भी विंडो से भागकर
बाहर आ जाएगी, फिर हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे। फाइनली केली विंडो से कूदकर बाहर आ जाती है, पर टिम घर के अंदर ही फंस गया था। केली टिम को ढूंढने के लिए अंदर जाती है, वहाँ पर उसकी मॉम केली पर हमला कर देती है। तो थोड़ी देर के लिए मेरी को होश आता है कि वो अपनी ही बेटी को मार रही है। तभी एलन वहां आकर मेरी को गोली मार देता है। दोनों बच्चे भागकर ऑफिस में चले जाते हैं। फिर दोनों ही हॉकी स्टिक से मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मिरर अपनी प्रोटेक्शन की वजह से रियलिटी चेंज कर देता है। वो बच्चे मिरर को नहीं उसकी साइड पर मार रहे थे। तभी एलन आकर केली पर गन रख देता है। टिम अपने पापा को धक्का देकर गन छीन लेता है। एलन अपने ही बच्चों से कहकर अपने आप को गोली मार लेता है। जैसे ही एलन मिरर को लगकर गिरता है, मिरर पर एक क्रैक आ जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस वहां आ जाती है और टिम को मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि उसने ही अपने फादर का मर्डर किया है, और केली को हॉस्टल भेज देते हैं। तभी दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग वापस मिलकर इस मिरर को ज़रूर तोड़ देंगे। टिम और केली को घर से जाते वक्त घर के विंडो से बहुत सारे घोस्ट दिखते हैं, जिनमें उनके पेरेंट्स भी थे। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि ये कहानी 11 साल बाद प्रेजेंट में आती है। टिम मेंटल हॉस्पिटल में पूरी तरह रिकवर हो गया था। केली उसे रिसीव करने के लिए आती है। केली का एक फियांसे भी था जिसका नाम माइकल था। केली और माइकल एक जगह जाते हैं जहां एंटिक पीसेस सेल हो रही थी, जिसमें वो मिरर भी था। लोग उस मिरर को लेसर ग्लास से जानते थे। केली उस मिरर को बहुत सालों से ट्रैक कर रही थी ताकि वो अपने भाई के साथ मिलकर तोड़ सके। केली टिम को उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बातें कर रही थी, पर टिम को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि टिम उस बात पर श्योर नहीं था कि उस मिरर में सुपर नेचुरल्स हैं। उसके पिता अब्यूज थे और उसकी माँ मेंटली सिक थी। इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इन घटनाओं का उस मिरर से कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी टिम केली की बात को नहीं टालता, पर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है, और टिम और केली उस गिलास को मेंटेन करने के बहाने उस मिरर को एक दिन अपने पुराने घर में लाते हैं। केली उस मिरर को एक एडवांस कैमरा वाले रूम में रखती है, जिससे वो वहाँ हो रही सारी एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर सके। केली ने उस रूम में एक डेथ एंकर भी सेटअप किया था, जो कि हर 30 मिनट्स पर रीसेट करना का अलार्म था। अगर एंकर को रीसेट नहीं किया तो वो अपने आप ही ट्रिगर होगा, जिस एंकर के सामने वाली दीवार पर गिरकर उसके अंदर घुस जाएगा। उसी दीवार पर केली और टिम लेसर ग्लास को लाकर रखते हैं, ताकि अगर ये गिलास इनकी जान ले ले तो इसे रीसेट करने के लिए कोई ज़िंदा नहीं बचेगा, और वो एंकर अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा और उस गिलास को तोड़ देगा। फिर केली अपने फियांसे को हर 1 घंटे के बाद कॉल करने के लिए बोलती है। अगर केली उसके कॉल का जवाब नहीं दे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। केली मिरर को एक्सपोज करने के लिए एक डॉग और कुछ प्लांट्स भी लाकर रखती है। केली का प्लान था कि इस गिलास को सुपरनैचुरल प्रूफ करना और उसे तोड़कर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। केली ने अपने सेटअप की सारी जानकारी टिम को देती है। फाइनली केली उस मिरर की सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड करना शुरू करती है, जिसमें मिरर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस मिरर ने 40 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी, और ये मिरर एक शैतान की पोजेस्ड है। टिम को इस सब बातों पर बिलीव नहीं करता था। ये मिरर एक ईविल था। केली इस मिरर के पास एक डॉग को रखती है ताकि वो मिरर उसे कंज्यूम कर सके और वो रिकॉर्ड कर सके, पर टिम उस कुत्ते को आज़ाद कर भगा देता है। टिम को ये सब बकवास लग रहा था। घर के सारे प्लान्स भी ठीक ठाक थे। केली टिम को कहती है कि ये मिरर को टाइम लगता है अपने ईविल गेम शुरू करने में। बातों बातों में केली टिम को चैलेंज करती है कि वो उस गिलास को तोड़कर दिखाए, और टिम उस गिलास को तोड़ने के लिए आगे भी बढ़ता है, पर टिम ये बोलकर नहीं तोड़ता कि इस गिलास का प्राइस केली को देना पड़ेगा। केली को लगता है कि मिरर ने टिम के साथ माइंड ट्रिक खेलकर अपने रक्षा कर ली। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि केली और टिम अपने पास्ट की चीज़ें देख रही थी। फिर केली देखती है कि घर के सारे प्लांट्स सूख चुके हैं। इतना ही नहीं, रूम में रखे हुए कैमरास भी इधर से उधर हो गए थे।
फिर वो दोनों रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, उसमें दिखता है कि उन्होंने ही चीज़ें इधर से उधर की हैं, जबकि इन्हें ऐसा करने का कुछ याद भी नहीं रहता। तभी टिम को भी यकीन आ जाता है कि सच में ये मिरर एक ईविल है और ये मिरर इंसानों के माइंड से खेलता है, कुछ भी दिखाकर कुछ भी करवा सकता है। ये सब देखकर टिम डर जाता है और वो बाहर जाकर पुलिस को फ़ोन करता है। फिर टिम महसूस करता है कि उसने घर के बाहर गया ही नहीं, घर के अंदर बैठकर कॉल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर केली को उसका फियांसे कॉल करता है, पर केली उसे नहीं उठाती क्योंकि केली को शक होता है कि ये उसका फियांसे है या मिरर का गेम। मूवी की एक सीन में केली एप्पल खा रही होती है, फिर वो फील करती है कि उसने एक ट्यूबलाइट खा लिया जिससे उसका मुंह में खून आ रहा है, बट रियलिटी में वो एप्पल ही खा रही थी। लेजर ग्लास किसी भी इंसान के माइंड के साथ खेल सकता था, जो उनकी रियलिटी को बेंड कर कर उन्हें कुछ भी दिखा सकता है, और वो इंसान को पूरी तरह अपने काबू में कर सकता था और कुछ भी करवा सकता है। केली एक प्लांट पॉट को तोड़कर उसका एक टुकड़ा हाथ में लेकर घूम रही होती है, तो अचानक उसे अपनी माँ देखती है जो अनस्टेबल है। डर की वजह से केली उस टुकड़े को अपनी माँ के नेक में घुसेड़ देती है, और फिर सडनली उसे दिखता है कि वो उसकी मॉम नहीं, उसका फियांसे था, जो कि उसे चेक करने के लिए घर पर आया था। मिरर ने केली के साथ माइंड गेम खेला, जबकि केली को अपनी पोजेस्ड माँ दिखती है, जबकि वो उसका फियांसे था। केली ने अपने फियांसे का भी मर्डर कर दिया था। केली इस बात से शॉक होती है और वो टिम के साथ घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर केली और टिम दोनों अपने आप को घर के अंदर देखते हैं, जो मिरर के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर वो दोनों घर के अंदर हैं या बाहर। वो दोनों वापस घर के अंदर जाते हैं। उन्हें मिरर के सामने मैरीसोल का घोस्ट दिखता है। डर से दोनों इधर उधर भाग जाते हैं। उसके बाद टिम अपने आप को लेजर ग्लास में रूम में अकेला पाता है, और उसी रूम में केली को उस ग्लास में अपनी माँ दिखती है। इसी वजह से केली ग्लास के पास बढ़ती रहती है। हालांकि इस रूम में टिम और केली दोनों थे। टिम को लगता है कि वो उस रूम में अकेला है, हालांकि उस रूम में केली भी थी जो मिरर के सामने खड़ी थी। टिम उस एंकर के टाइम को 0 कर देता है, जिसकी वजह से वो एंकर ग्लास पर जाकर लगे, पर वो एंकर केली के नेक पर लग जाता है। इसकी वजह से केली की भी मौत हो जाती है। ये सब मिरर का माइंड गेम था। जब टिम देखता है कि एंकर के सामने केली भी खड़ी है, लास्टली पुलिस वहां आ जाती है, और वो रूम में लगे कैमरास को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि टिम ने जानबूझकर केली को मारा। मूवी के लास्ट सीन पर हम देखते हैं कि पुलिस टिम को पकड़कर ले जा रही होती है, और टिम विंडोज़ की तरफ देखता है कि उसे पेरेंट्स के साथ उसकी बहन की घोस्ट दिखती है। मूवी यहीं पर एंड होती है।